ये 30 सालों से विकसित हो रहा है और इस वर्ष हम पड़ोसी देशों के बीच संबंधों और मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति पुतिन ने चीन की एक बेहद सफल यात्रा पूरी की। इन सभी परिणामों ने निश्चित रूप से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और सभी मीडिया ने इसे कवर किया। हाल ही में रूस और चीन के 2 राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बैठक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया। कृपया इस रिश्ते के सार और इसके भविष्य की दिशा पर कुछ प्रकाश डालिए। And where it's headed. आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने बताया, रूस और चीन के बीच व्यापार के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ रहा है और ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। पिछले कुछ वर्षों में ये स्थिर रूप से विकसित हुआ है और हम इस ठोस वृद्धि और स्वस्थ गतिशीलता को देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 2 सप्ताह पहले राष्ट्रपति पुतिन ने चीन की एक बेहद सफल यात्रा पूरी की। बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्ता हुई। ये वार्ता विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों के विकास और व्यापार एवं आर्थिक विकास के संदर्भ में थी। कई समझौते हुए। इन सभी परिणामों ने निश्चित रूप से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और सभी मीडिया ने इसे कवर किया। मैं 3 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अपनी प्रस्तुति में कहा, चीन और रूस बड़े राष्ट्र हैं। हम पड़ोसी देश हैं और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। रूस और चीन के बीच संबंधों का विकास और इन संबंधों की मजबूती तथा सभी क्षेत्रों में पारस्परिक लाभकारी सहयोग ये दर्शाता है कि ये दोनों देशों के विकास और प्रगति को बढ़ावा दे रहा है और साथ ही दोनों देशों की समृद्धि और खुशहाली में भी बढ़ोतरी कर रहा है। इसके अलावा ये आधुनिक विश्व में स्थिरता और लचीलेपन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरे, मुझे पता है कि आप हमारे व्यावहारिक सहयोग पर विशेष ध्यान देते हैं और ये किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध नहीं है और न ही ये किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित है। मॉडरेटर ने पहले ही एक प्रश्न पूछा था और आपने उल्लेख किया था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में हमारा भविष्य का विकास एक रणनीतिक सहयोग और साझेदारी है। ये 30 सालों से विकसित हो रहा है और इस वर्ष हम पड़ोसी देशों के बीच संबंधों और मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इस नए ठोस अर्थ के साथ अपने संबंधों को समृद्ध कर रहे हैं और ये न केवल जनसंख्या की खुशहाली में सुधार करता है, बल्कि ये क्षेत्र और पूरे विश्व में स्थिरता और शांति का भी समर्थन करता है। 还可以为地区和世界的和平与发展做出新的贡献。谢谢。